नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, मैं इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास दोस्तों लास्ट लेक्चर हमने किसका किया था? हुमायूं का किया था। और हुमायूं के बारे में हमने पूरी जानकारी आपको दे दी थी। जो भी उसके बारे में हिस्टोरिकल फैक्ट थे उसको वो सब हमने आपको बता दिए थे, है ना। आज बात करेंगे हम अकबर की, ठीक है। तो हुमायूं के बारे में हमने कल बताया था। हुमायूं के दो पुत्र थे, कौन कौन से थे? अकबर और मिर्जा हकीम, है ना। तो आज बात करेंगे अकबर की, क्योंकि हुमायूं के बाद कौन बैठा था गद्दी पर? अकबर बैठा था, ठीक है। तो चलिए, अकबर, ठीक है। और जो भी दोस्त हमारे नए आए हैं इस चैनल पर, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है और जितनी भी वीडियो है हमारी देखनी है, तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं ना। और भी हमारी मैथ की वीडियो है, उन्हें आप देख सकते हैं। योद्धा ट्रिक, हिस्ट्री हमने ट्रिक के माध्यम से कराया है, उसमें दोस्तों ज्योग्राफी की भी ट्रिक है, वो जाकर के भी आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अकबर की बात करते हैं। अकबर की बात करें तो दोस्तों ये कब से कब तक जो है बादशाह रहा था? ये 1556 से 1605 AD तक, है ना। ये आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अकबर के नाम की बात कर लेते हैं। तो इसका जो पूरा नाम है वो क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्या नाम है इसका पूरा नाम? पूरा नाम की अगर बात की जाए, पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। अगर दोस्तों इसके बचपन के नाम की बात करें तो बचपन का नाम इसका क्या था? बदरुद्दीन था। इसका बचपन का नाम क्या था? बदरुद्दीन। बचपन का नाम बदरुद्दीन। बचपन के नाम की बात करें तो इसके बचपन का नाम क्या है? बदरुद्दीन, है ना। इसके संरक्षक की बात कर लेते हैं। जन्म के बारे में दोस्तों हमने आपको बता ही दिया था। जन्म इसका कब हुआ था, मतलब कहां पर हुआ था? राणा वीरसाल के महल में हुआ था, ठीक है। तो अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसका जन्म जो हुआ था, जन्म 15 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर। और ये कब हुआ था? 1542 में, 1542 AD में। और कहां पर हुआ था? राणा वीरसाल के महल में। कहां पर हुआ था? राणा वीरसाल के महल में। और ये कहां पर था? अमरकोट में। अमरकोट में राणा वीरसाल के महल में, ठीक है। माता का नाम पता ही है, हमीदा बानो बेगम। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बता दिया था, ठीक है। तो चलिए इसके संरक्षक की बात कर लेते हैं। संरक्षक इसके दो थे। तो इसमें सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? प्रथम संरक्षक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे ना। प्रथम संरक्षक, इसकी बात करें, ये कौन सा दोस्तों? मुनीम खां इसका प्रथम संरक्षक था। कौन था? मुनीम खां, ठीक है। और द्वितीय संरक्षक की बात करें, द्वितीय संरक्षक, तो ये कौन था दोस्तों? बैरम खां। कौन था ये? बैरम खां। बैरम खां जो इसका क्या था? वजीर था, है ना, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब राज्याभिषेक की बात कर लेते हैं। इसका राज्याभिषेक कब हुआ था और कहां पर हुआ था, है ना। तो राज्याभिषेक, दोस्तों इसका राज्याभिषेक हुआ था, वो कब हुआ था? वो 1556 में हुआ था। और कहां पर हुआ था? कलानौर, पंजाब में हुआ था। कहां पर हुआ था? कलानौर, पंजाब में, है ना। 1556 में हुआ था कलानौर, पंजाब, है ना। कहां पर है ये? कलानौर कहां पर है? पंजाब में, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं इसके युद्ध की बारे। युद्ध जो इसने लड़ा था, पानीपत का द्वितीय युद्ध, है ना, उसके बारे में बात करेंगे। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था।
और अगर इससे पहले हमने आपको एक, जब हम बाबर पढ़ाते तो क्या बताया था, पानीपत का प्रथम युद्ध बताया था, है ना। तो प्रथम और द्वितीय याद रखेंगे, ये इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, ये आते रहते हैं एग्जाम में, हर प्रकार के एग्जाम में ये आते रहते हैं ना, जिसमें हिस्ट्री पूछा जाता है। तो चलिए, आई होप आपने लिख लिया होगा, है ना। नहीं लिखा है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, ओके। चलिए अब बात करेंगे पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में, है ना। पानीपत का द्वितीय युद्ध ये किन किन के बीच में हुआ था, तो ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, है ना। और हेमू किसकी तरफ से इसने युद्ध किया था, हेमू ने ये किया था आदिल शाह सूरी की तरफ से, है ना, क्योंकि आदिल शाह सूरी का क्या था, सेनापति था। कौन था, हेमू। तो यहां पर अगर बात करें तो कौन है इस साइड में, अकबर है, ठीक है। अगर इस साइड में बात करें तो कौन है, हेमू, हेमू, ठीक है। और हेमू कौन है, ये है आदिल शाह सूरी का सेनापति। कौन है ये, आदिल शाह सूरी का सेनापति, आदिल शाह सूरी का सेनापति। इसकी अगर हेमू की अगर आगे और चर्चा करें, अगर आगे और बात करें तो इसने 22 युद्ध जीते थे लगातार। कितने, 22 युद्ध जीते थे इसने, ठीक है। और इसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। किसकी, विक्रमादित्य की उपाधि भी इसने धारण की थी। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, है ना। और अगर इसकी बात करें तो ये ऐसा अंतिम हिंदू शासक था, ये क्या था, ऐसा अंतिम हिंदू शासक था जिसने, मतलब सबसे लास्ट में इसने जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ये ऐसा अंतिम हिंदू शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, है ना। और ये लास्ट था, इसके बाद किसी को विक्रमादित्य की उपाधि नहीं मिली, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो यहां पर अगर बात करें तो अकबर की सेना थी, ठीक है। यहां पर दोनों सेनाएं आपस में तलवारें चल जाती हैं दोनों के बीच में, ठीक है। और यहां पर क्या होता है, अकबर की जीत हो जाती है और इसकी क्या हो जाती है, यहां पर हेमू की हार हो जाती है ना। यहां लिख लें, यहां पर हेमू की क्या हो जाती है, हार हो जाती है, ठीक है। ये आदिल शाह सूरी का सेनापति था, 22 युद्ध इसने लगातार जीते थे। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला ये क्या था, अंतिम हिंदू शासक था, है ना, अंतिम हिंदू शासक था। और ये किसकी तरफ से लड़ा था, आदिल शाह की, है ना। वैसे तो ये सेनापति था, लेकिन ये अब ये खुद भी एक शासक था, है ना। और किसके अंडर ये शासन करता था, आदिल शाह सूरी के अंडर, है ना। तो यहां पर ये होता है, ठीक है। आगे बात करें तो देखिए, अकबर क्या था, खुद जो है शासन नहीं चलाता था। इसका शासन कौन संभालता था, किसकी देखरेख में रहता था, बैरम खां के इसकी देखरेख में रहता था, है ना। किसकी देखरेख में रहता था, इसका जो पूरा शासन था बैरम खां की देखरेख में, है ना। तो अगर बात करें तो 1556 से लेकर के 1556 से लेकर के 1600 कितने तक, 60 तक, है ना, 1660 तक, यानी 1556 से लेकर के 1560 तक, है ना, एडी तक किसके नियंत्रण में रहा था इसका शासन, बैरम खां के नेतृत्व में रहा था, है ना। तक शासन बैरम खां के नियंत्रण में रहा था ना। किसका नियंत्रण था इस पर, नियंत्रण किसका नियंत्रण था, बैरम खां का रहा, ठीक है। ये हो गया पानीपत का द्वितीय युद्ध आपका। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये इसको मैं साफ कर दे रहा हूं। चलिए तो आगे बात कर लेते हैं।
आगे अगर बात करें तो क्या होता है, देखो 1560 में क्या होता है, अकबर में और बैरम खां में अनबन हो जाती है ना, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं इनकी कुछ आपसी। तो अकबर ने क्या किया था, बैरम खां से ये कहा था कि आप ऐसा काम करिए कि 3 प्रस्ताव दिए इसको। कौन कौन से प्रस्ताव दिए? पहला प्रस्ताव ये दिया था कि जो कालपी है, चंदेरी है, कालपी व चंदेरी की आप जो है क्या कर लें, सूबेदारी कर लें, है ना, कि आप जो है कालपी और चंदेरी की सूबेदारी ले सकते हैं। दूसरा ये था कि आप गुप्त विभाग के अध्यक्ष रह सकते हैं। तीसरा ये बोला था कि आप हज यात्रा पर जा सकते हैं ना। जब दोनों में अनबन हो गई तो अकबर ने क्या किया था, 3 प्रस्ताव दिए किसको। वो प्रस्ताव कौन कौन से हैं? 1560 में क्या होता है, 1560 में अकबर और बैरम खां में अनबन हो गई। ठीक है, जब दोनों में अनबन होगी तो अकबर ने क्या किया, बैरम खां को 3 प्रस्ताव दिए। अकबर ने बैरम खां को, है ना, तीन प्रस्ताव दिए। तो अगर प्रस्ताव की बात करें तो वो 3 प्रस्ताव कौन कौन से थे, अभी मैंने आपको बताया था। पहला कालपी और किसकी बताया था मैंने, चंदेरी, है ना, कालपी और चंदेरी की सूबेदारी। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो प्रस्ताव दिया था वो कौन सा प्रस्ताव दिया था, ये दिया था गुप्त विभाग का अध्यक्ष। गुप्त विभाग का अध्यक्ष। ठीक है, आगे बात करें, जो तीसरा प्रस्ताव दिया था, अब ये दिया था कि आप हज यात्रा जा सकते हैं ना। कहां जा सकते हैं आप? हज यात्रा। ठीक, तो बात करें यानी 1560 में दोनों में अनबन हुई, किसमें, बैरम खां में और अकबर में अनबन हो जाती है। अकबर ने बैरम खां को 3 प्रस्ताव दिए कि या तो आप कालपी और चंदेरी की सूबेदारी ले लें, या गुप्त विभाग के आप अध्यक्ष बन जाएं, या आप हज यात्रा पर जा सकते हैं ना। लेकिन क्या किया था, बैरम खां ने तीनों प्रस्तावों के लिए मना कर दिया था, है ना। जब मना कर दिया था तो एक तलवाड़ा का विद्रोह होता है। फिर तलवाड़ा का विद्रोह क्या हो गया, तलवाड़ा का विद्रोह। ठीक है, जब तलवाड़ा का विद्रोह हो जाता है तो इसमें क्या होता है, बैरम खां की हार हो जाती है। इस विद्रोह में बैरम खां की हार हो जाती है। जब बैरम खां की हार हो जाती है तो ये क्या करता है, बैरम खां क्या करता है, हज यात्रा पर चल देता है ना। हज यात्रा पर ये जाता है, हज यात्रा यानी मक्का मदीना की यात्रा पर ये चल देता है ना। तो बैरम खां की हार हो जाती है, हज यात्रा पर चल देता है ये ना। जब हार हो जाती है तो हज यात्रा पर चल देता है। तो हज यात्रा पर जब चल देता है तो इसकी जो है कौन, मुबारक खां जो है यात्रा के दौरान ही इसकी मृत्यु करता है, यानी इसकी हत्या करता है। कौन हत्या कर देता है, मुबारक खां, है ना। मुबारक खां इसकी हत्या कर देता है। कहां पर करता है ये, गुजरात में एक पाटन स्थान है ना, गुजरात में पाटन स्थान पर मुबारक खां, है ना, मुबारक खां द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है ना, इसकी हत्या की जाती है, ये आप ध्यान रखेंगे। और मुबारक खां कौन था, ये एक अफगानी था, है ना, और इसके द्वारा इसकी हत्या हो जाती है। ठीक, यहाँ तो हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं, ये आपकी समझ में आ गया होगा। 3 प्रस्ताव दिए थे, बैरम खां की हार हो जाती है किसमें, तलवाड़ा के विद्रोह में। तो ये हज यात्रा पर चल देता है। जब ये हज यात्रा पर जाता है तो गुजरात में पाटन स्थान पर, है ना, इसको ध्यान रखें, गुजरात में पाटन स्थान पर क्या होता है, मुबारक खां द्वारा इसकी
हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद और बताइए प्रिपरेशन कैसा चल रहा है आप लोगों का, है ना। कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपके जबरदस्त तरीके से चल रहा है ना। और आपको ये वीडियो अच्छा लग ही रहा होगा, है ना। आप शेयर भी कर सकते हैं, आप शेयर भी कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। ठीक है, ये गुरुदक्षिणा रहेगी आपकी तरफ से मेरे लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें दोस्तों, तो इसी के टाइम पर क्या है, एक पेटीकोट शासन माना गया था। कब से कब तक ये माना गया था, है ना। पेटीकोट शासन कभी कभी पूछ लिया जाता है ना। पेटीकोट शासन ये कब तक चला था, 1560 से 1562 तक, है ना। कब से कब तक चला है, 1560 से 1562 ईडी तक। और ये किस किसने चलाया था, तो इसकी बात करें तो माहम अनगा, है ना। ठीक है, इसके बाद है जीजी अनगा, ठीक है। इसके बाद बात करें तो आदम खां और मुनीम खां। और कौन थे इसमें, आदम खां और मुनीम खां। आदम खां और मुनीम खां, ठीक है। ये इसमें जो है चलाते थे। ठीक है, ये लोग शासन करते थे, जिसको क्या बोला गया है, पेटीकोट शासन बोला गया है ना। फिर क्या होता है, बाद में अकबर ने क्या है, मुनीम खां इसकी आदम खां की हत्या कर दी। अकबर ने क्या किया, अकबर ने 1562 में, है ना। अकबर ने क्या किया, 1562 में मुनीम इसकी आदम खां की हत्या कर दी, इस वाले की, है ना। 1562 में आदम खां की हत्या कर दी। ठीक, इसकी हत्या कर दी तो क्या होता है, पेटीकोट शासन ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अकबर के सुधार कार्य के बारे में। अकबर के सुधार कार्य के बारे में बात कर लें थोड़ा। अकबर के सुधार कार्य, ठीक है। अकबर के अगर सुधार कार्य की बात करें तो इसमें सबसे जो पहला सुधार कार्य जो इसने किया था, वो किया था कि जो दास प्रथा थी उसका इसने अंत कर दिया, है ना। दास प्रथा का अंत, ठीक है। इसने क्या किया, दास प्रथा का अंत कर दिया। इसने क्या किया था, दास प्रथा का अंत कर दिया, है ना। दूसरा इसने ये किया था कि जो धर्मांतरण होता है ना, यानी धर्म बदलवाना, हिंदू है तो उसको मुसलमान बनाना, मुसलमान है तो उसको हिंदू बनवाना, इसने क्या किया था, इस पर रोक लगा दी धर्मांतरण पर, है ना। धर्मांतरण का मतलब है धर्म बदलवाना, धर्मांतरण पर रोक। इसने क्या किया, धर्मांतरण पर रोक लगा दी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर दोस्तों बात करें तो इसमें क्या है, इसने जो तीर्थ यात्रा कर था उसको इसने समाप्त कर दिया। इसने क्या किया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त करे। इसने क्या किया, तीर्थ यात्रा कर जो है समाप्त कर दिया। ठीक है, आगे अगर बात करें तो इसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो आता है एग्जाम में, कई बार आया है अब तक, इसने क्या किया था, जजिया कर इसने समाप्त कर दिया था। इसने क्या किया था, जजिया कर समाप्त कर दिया। जजिया कर समाप्त कर दिया, है ना। और जजिया कर की बात करें सबसे पहले लगाया किसने था, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। एफटी मैंने पढ़ाया था आपका, है ना। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले जजिया कर लगाया था। किस पे लगाया था, गैर मुसलमानों पर लगाया था, है ना। और समाप्त किसने कर दिया, जजिया कर अकबर ने जो है समाप्त कर दिया। ठीक है, तो चाहे तो आप इसकी सन भी लिख सकते हैं ना, लेकिन जरूरी नहीं है, बस इतना ही। अकबर ने दास प्रथा का अंत कर दिया, धर्मांतरण पर रोक लगा दी इसने, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, जजिया कर समाप्त कर दिया। ठीक है,
इसने इतना काम ये कर दिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं, धार्मिक नीति की बात करते हैं इसकी, है ना। चलिए, तो धार्मिक नीति है ना, धार्मिक नीति की अगर दोस्तों बात करें तो इसने क्या था, जो इबादत खाना होता है उसकी इसने स्थापना की थी। किसकी? इबादत खाने की। इबादत खाने की स्थापना की। ठीक है, और इसने क्या किया, इसने प्रारंभ में क्या किया था, मुस्लिम व्याख्याकार रखे थे, है ना। इसने क्या किया, जो मुस्लिम व्याख्याकार होते हैं यानी जो इस्लाम धर्म के बारे में बताते हैं, उनको इसने आश्रय दिया था। किसमें? इबादत खाने में। लेकिन इसने बाद में क्या किया, एक धर्म संसद का इसने निर्माण किया, है ना। और जो है इबादत खाने में यानी सभी धर्मों को इसने क्या किया, सभी धर्मों के जो व्याख्याकार होते थे, धर्मगुरु होते थे, उनको इसने बुलाया, है ना। तो अगर बात करें तो 1578 में क्या होता है, 1578 में धर्म संसद, है ना। क्या दोस्तों, धर्म संसद में भाग लेने वाले धर्मगुरु कौन कौन से थे ये देखेंगे। यानी क्या होता है, इबादत खाना का मतलब ये है कि जहां पर धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है या बताया जाता है ना, धर्म के बारे में। तो इसने क्या किया था, प्रथम प्रारंभ में तो क्या, इबादत खाने में केवल मुस्लिम व्याख्याकारी आते थे। लेकिन 1578 में क्या हुआ था कि इसने कई धर्मों के जो व्याख्याकार थे उनको बुलाया था, है ना। तो 1578 में धर्म संसद में भाग लेने वाले व्याख्याकार, तो इसमें ये देखेंगे कौन कौन से व्याख्याकार थे। ठीक है, तो सबसे पहले हिंदू धर्म की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे? हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म की बात करें तो किसने इसमें भाग लिया था? देवी। किसने लिया था? देवी। और दूसरे अगर बात करें तो किसने किया? दूसरे जो थे वो कौन थे? पुरुषोत्तम। दूसरे कौन थे? पुरुषोत्तम। ठीक है, आगे दूसरे धर्म की बात कर लेते हैं। तो आगे बात करें किसकी? पारसी धर्म की। पारसी धर्म की अगर बात करें तो पारसी धर्म की तरफ से कौन था? दत्तूरजी मेहर। कौन थे? दत्तूरजी मेहर। दत्तूरजी मेहर, है ना, दत्तूरजी मेहर। चलिए आगे बात करते हैं, जैन धर्म की तरफ से बात कर लेते हैं। जैन धर्म की तरफ से किसने हिस्सा लिया था? जैन धर्म की बात करें दोस्तों, इनकी तरफ से लिया था जिनचंद्र सूरी ने। किसने? जिनचंद्र सूरी। चंद्र सूरी। और एक और थे जो जैन धर्म की तरफ से जिन्होंने भाग लिया था व्याख्याकार, वो थे हरि विजय। कौन थे वो? हरि विजय। ठीक है, और ईसाई धर्म की ओर बात कर लेते हैं। ईसाई धर्म, ईसाई धर्म की बात करें तो ईसाई धर्म की तरफ से जो भाग लिया था वो था मोंसेरात ने। किसने लिया था? मोंसेरात ने। और एक्विवा, है ना, कौन थे ये? एक्विवा। ठीक है, तो ये थे, यानी 1578 में एक धर्म संसद हुई थी, उसमें भाग लेने वाले जो व्याख्याकार थे हिंदू धर्म की तरफ से कौन थे? देवी पुरुषोत्तम। और पारसी धर्म से कौन थे? दत्तूर जी मेहर। दत्तूर, ये जी है ना, दत्तूर जी मेहर। और जैन धर्म की बात करें तो कौन थे? जिनचंद्र सूरी और हरि विजय। ठीक है, दो थे इसमें।
ईसाई धर्म की अगर बात करें तो कौन थे, मोन्सेरात थे और एक्विवा, ये भी 2 थे। ठीक है, तो चलिए इसके साथ ही आगे चलते हैं फिर, है ना। अकबर ने एक दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। किसके बारे में, दीन इलाही धर्म के बारे में, है ना। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आ रहा है दोस्तों, इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, और इसे सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार इसे को देख रहे हैं तो आप इसे जो है लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो इसको जो है सब्सक्राइब करें ना। और इससे पहले की वीडियो है जो भी, आप उसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, और ट्रिक की आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो ट्रिक की आपको वीडियो मिलेंगी, वहां जाकर के आप एक बार जरूर देखें। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपको एक मात्र मतलब एक बार देखने से ही वो याद हो जाएंगी आपको, है ना। बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है, किस दरबार में कौन कौन से कवि रहते थे, है ना, और किसका प्रथम स्थान है। जैसे ज्योग्राफी की ट्रिक होती है कि गेहूं उत्पादन में किसका प्रथम स्थान है, द्वितीय किसका है, तो ये सब आपको क्या है वहां से मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स है, खेलकूद, कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ये सब आपको किसमें, ट्रिक की क्लास में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इसके दीन इलाही की बात कर लेते हैं ना। दीन इलाही धर्म की अगर बात करें तो किसने 1582 में स्थापना की थी, है ना। 1582 में दीन इलाही। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1582 में। 1582 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और किसने की थी, अकबर ने की थी। इसके प्रमुख कौन थे, प्रमुख अकबर। कौन थे इसके प्रमुख, अकबर। ठीक है, आगे अगर बात करें तो जो पवित्र दिन बताया गया था इसमें, पवित्र दिन वो क्या बताया था, वो रविवार बताया गया था ना, क्या, रविवार। ठीक है, पुरोहित की अगर बात करें तो इसमें पुरोहित कौन था, पुरोहित। तो पुरोहित की अगर बात की जाए तो कौन था, अबुल फजल। कौन था पुरोहित, अबुल फजल। अबुल फजल। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। पुरोहित हो गया ना। जो सबसे पहले जो जिसने अपनाया था वो कौन था, बीरबल ने, है ना। इसको सबसे पहले क्या है, बीरबल ने इसे सबसे पहले अपनाया। किसने अपनाया था ये सबसे पहले, इसे बीरबल ने अपनाया था, है ना। तो इसका कोई प्रमुख ग्रंथ नहीं था, इसीलिए इसको धर्म नहीं माना गया था बाद में जाकर के, है ना। क्योंकि एक धर्म ग्रंथ होता है और भी एक जो पवित्र ग्रंथ होता है वो इसका नहीं था, तो इस वजह से इसको जो है धर्म नहीं माना गया, है ना। तो चलिए बात करते हैं, ये इतना था दीन इलाही धर्म के बारे में। चलिए आगे बात करेंगे नवरत्न के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, नवरत्न, है ना। आपको पता ही होगा अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। कौन कौन थे, अगर नवरत्न की बात की जाए तो तानसेन थे, बीरबल थे, है ना, अबुल फजल, फैजी, और इनकी बात की जाए तो टोडरमल, अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, आगे अगर बात करें कौन था, हकीम हुकाम, मुल्ला दो प्याजा, और कौन थे, मान सिंह, है ना। इतने अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। ठीक है, ये कल करेंगे इस लेक्चर को, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाता है, फिर आप लोग जो है देखते नहीं हो इसको, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है ना। तो इसी के साथ दोस्तों आप अपनी तैयारी करते रहें और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी करते रहें। धन्यवाद।